कि उसने अपने हाथ की नस काट ली। ऐसी बातें उसके रूममेट द्वारा उसके परिवार वालों को बताई जाती है। जो 2 महीने पहले ही भिलाई आई खुशी से, किसको कितना बैर हो गया कि आगे हमला कर दिया, या फिर बैर बेमित्रा से चला आ रहा था। खुशी भिलाई, खुशी अभी 2 महीने पहले आई है। ये शंकराचार्य विद्यालय में पढ़ाई करने के लिए आई थी। जी, उससे सहेली ने बताया कि 2 लड़कों का आवाज़ आया था करके। और लड़के कौन है ये नहीं पता। लड़के कौन है ये नहीं पता। कि भैया मैं नहाने जस्ट घुसी और 2 लड़के अंदर घुसने के बाद में उन दोनों की भी कुछ बहस वगैरह हुआ और मैं बाथरूम में थी करके। बेमित्रा कुम्ही की रहने वाली खुशी, 19 वर्षीय खुशी, जो अपनी पढ़ाई पूरी करने, साथ में काम करने, मुख्य वजह थी पढ़ाई पूरी करने, वो भिलाई पहुंची हुई थी। भिलाई के शंकराचार्य कॉलेज में अपनी पढ़ाई पूरी कर रही थी, मगर अचानक एक खबर निकलकर सामने आती है कि उसने अपने हाथ की नस काट ली। ऐसी बातें उसके रूममेट द्वारा उसके परिवार वालों को बताई जाती है, मगर यहाँ आके देखने के बाद कहानी कुछ और ही निकलती है। उस पर चाकू से, धारदार हथियार से हमला किया गया। हमला करने वाला शख्स कोई युवक है। अब कौन युवक है, क्या संबंध है, ये जांच का विषय। उनके भाई हमारे साथ मौजूद हैं, जिनको सूचना मिली, क्या कुछ जानकारी है, बातचीत करते हैं। आपका नाम? मेरा नाम देव कुमार साहू है, मैं चरोदा से हूँ। मैं जी, मतलब आप भी चरोदा में रहते हैं? क्या करते हैं आप चरोदा में? मैं चरोदा में नगर निगम में जॉब करता हूँ मैं। जी। आपकी बहन थी खुशी? हाँ, मेरी मतलब मौसी की बेटी थी वो। आपको क्या जानकारी मिली, कैसे पता चला? मुझे उनके भाई का, सगे भाई का कॉल है मुझे कि जो खुशी ने अपना हाथ काट लिया करके। तो मुझे मतलब बहुत घबराते हुए मैं गाड़ी को लेकर के तुरंत से घर ही जा रहा, जहाँ रहती थी किराए से। फिर अचानक से बीच में मुझे उसकी सहेली का कॉल है कि भैया हम लोग खुशी को लेकर के हॉस्पिटल आ गए हैं और फिर डायरेक्ट हॉस्पिटल आ जाओ करके। अब जैसे मैं हॉस्पिटल पहुंचा, उसकी सहेली को मिला, सहेली से मिला मैं, तो उसने बताया मुझे कि भैया मैं नहाने जस्ट घुसी और 2 लड़के अंदर घुसने के बाद में उन दोनों की भी कुछ बहस वगैरह हुआ और मैं बाथरूम में थी करके। अब जैसे भी लड़की बाथरूम से बाहर निकलते ही पता चला जो खुशी का जो बॉडी था खून से लथपथ होते हुए ज़मीन पर पड़ा हुआ था। तो तुरंत उसकी सहेली ने जो रूम की जो मालकिन थी उसको बुलाया, तो रूम की मालकिन तुरंत 112 को डायल किया। वो लोग जहाँ रहते थे वहाँ रूम की मालकिन लोग नहीं रहते थे उस घर में? जस्ट सामने में ही रहते हैं उन लोग। जी। कब आई है खुशी भिलाई? खुशी अभी 2 महीने पहले आई है। ये शंकराचार्य विद्यालय में पढ़ाई करने के लिए आई थी। तो उनका क्या, खुशी ये बोली मुझे कि अभी भैया 2 महीने तो अभी तो कॉलेज स्टार्ट नहीं हुआ है, 2 महीने के मैं कुछ काम कर लेती हूँ, उसके बाद जा करके फिर मैं कॉलेज ज्वाइन कर लूँगी, ऐसा करके। तो 2 महीने पहले आई है खुशी अभी। ठीक है। तो जब उसकी फ्रेंड जो रूममेट है जो है वो बाथरूम में थी, ऐसा आप बता रहे हैं, जैसा उसने बताया, तो जब इनके बीच बहस हुई तो क्या इतना लंबा समय था कि वो बहस करके मार के चले भी गए, वो निकल नहीं पाई, या क्या कुछ चीज़ें? अब इस चीज़ की जानकारी तो मुझे नहीं है, उसकी सहेली बता पाएगी। उस सहेली मुझे यही बताया गया कि ऐसा कुछ हुआ ये है। बात स्पष्ट पता चल रही है कि 2 लड़के थे? जी, उसकी सहेली ने बताया कि 2 लड़कों का आवाज़ आया था करके। और लड़के कौन है ये नहीं पता? लड़के कौन है ये नहीं पता। उनसे पहले की जान पहचान या किसी प्रकार का वाद विवाद या कोई जानकारी आपको मिली होगी, खुशी की किसी से लड़ाई चल रही है? नहीं, अभी तक ऐसा कुछ जानकारी मुझे मिला नहीं है, क्योंकि खुशी ने मुझे बताया कि सिर्फ पढ़ाई करने के लिए, तो पढ़ाई में बहुत अच्छी थी वो, और वो बोली मैं सेल्फ डिपेंडेंट बनना चाहती हूँ, तो मैं 2 महीने काम कर लूँगी, उसके बाद मैं कॉलेज ज्वाइन करूँगी। कि ये जो शंकराचार्य बी फार्मेसी की पढ़ाई करने के लिए आई थी वो। और काम कहाँ करती थी? काम ये फ्रेंड्स कैफे में। जी। ठीक है। और इससे ज़्यादा जानकारी, पुलिस कोई जानकारी अभी कुछ? अभी तो पुलिस कोई जानकारी मिला नहीं मुझे, तो पुलिस जब बताएंगे तो मैं कुछ बता पाऊँगा इसके बारे में। बाकी परिवार बेमित्रा से निकल चुका है यहाँ आने के लिए? जी जी। ठीक है। अभी तक मेरी जानकारी के अनुसार ये बताया जा रहा है कि खुशी जब अपने घर में थी, अपने रूम पार्टनर के साथ थी, उसकी रूम पार्टनर नहाने गई हुई थी, उसी दौरान 2 युवक आते हैं और हमला कर चले जाते हैं। बहस भी होता है जिसका आवाज़ उसकी दोस्त सुनती है, और स्पष्ट रूप से 2 लोग थे, इस बात की भी जानकारी दी जा रही है। अब वो किस बिना पर दी जा रही है ये पता नहीं, मगर आपको बता दें कि पुलिस जो है इसमें हर एंगल से जांच कर रही है। प्रेम प्रसंग का भी एक एंगल निकल कर सामने आ सकता है, ऐसी आशंकाएं हैं कि किसी बात को लेकर बॉयफ्रेंड से वाद विवाद हुआ और गुस्से में बॉयफ्रेंड ने आके इस प्रकार की घटना को कारित कर दिया। इसकी पूरी सच्चाई क्या है या क्या कहानी है, और ऐसा कौन सा गुस्सा, ऐसी कौन सी लड़ाई जो 2 महीने पहले ही भिलाई आई खुशी से, किसको कितना बैर हो गया कि आगे हमला कर दिया, या फिर बैर बेमित्रा से चला आ रहा था, बेमित्रा से पीछा करते हुए कोई बैर यहाँ आके तो इस प्रकार के कांड को अंजाम नहीं दिया? क्या कोई पुरानी कहानी तो नहीं छुपी इसके पीछे? सारी चीज़ें जांच का विषय है। परिवार वालों को मिली जानकारी के अनुसार उन्होंने अपनी बातें बताई है। पुलिस के हवाले से जो जानकारी मिलेगी वो भी हम आपको साझा करेंगे। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद क्या कुछ चीज़ें निकल कर सामने आती है, तमाम जानकारियों को इकट्ठा करने के बाद ये कहानी किस मोड़ पर लेके जाती है, तमाम चीज़ें आप तक पहुंचाने का प्रयास किया जाएगा। तब तक के लिए बन रही हमारे साथ, और आपकी क्या राय है इस पूरे मामले में, कमेंट सेक्शन में अपनी राय रखना ना भूलें। धन्यवाद। के रामनगर लकड़ी डाल के पास खुशी साहू नाम की लड़की, जो ग्राम कुम्ही, थाना बिरला, जिला बेमेतरा की निवासी है,
अपने एक अन्य दोस्त के साथ किराए के कमरे में रहती थी। आज लगभग 11 से 11:30 बजे के बीच किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा उसको चाकू से उस पर प्राणघातक हमला किया गया। उसको उपचार के लिए यहाँ सुपेला में एडमिट किया गया था, जहाँ उसकी दुखद मृत्यु हो गई है। प्रकरण में उसकी मृत्यु के संबंध में एक मर्ग और हत्या का अपराध कायम किया जाकर के वैशाली नगर पुलिस के द्वारा अज्ञात आरोपी की पतासाजी की जा रही है। अभी तक जो प्राप्त जानकारी है उसके हिसाब से जो मृतिका है वो यहाँ पे वैशाली नगर स्थित एक कैफ़े में काम करती थी और साथ में नर्सिंग का कोर्स भी कर रही थी। हत्या के कारणों के संबंध में भी पतासाजी की जा रही है और अज्ञात आरोपी की पतासाजी पुलिस के द्वारा भी की जा रही है।